दोस्तों स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। देखो जितने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के कैंडिडेट है जिनका भी अभी एग्ज़ाम बचा हुआ है 5 और 6 तारीख को, ठीक है। तो दोस्तों देखो जो भी 18 दिसंबर से 3 जनवरी तक जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है ना जीके और साइंस का, ठीक है, जीके जीएस का, तो ना मैं आपको ना सारा क्वेश्चन कंप्लीट आज करा रहा हूँ, ठीक है, इस एक वीडियो में। तो आप लोग ना एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखना, बहुत सारे क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन ना रियल आए हुए क्वेश्चन है। मैंने ना सारा शिफ्ट वाइज लिख दिया हूँ कि आपको ना कोई डाउट ना हो कि ये कौन से शिफ्ट का में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो भाई जिसका भी अभी एग्जाम बचा है आप लोग सारा क्वेश्चन एक एक ध्यान से देखना और उसे ना भाई याद कर लेना, क्योंकि कई क्वेश्चन है ना जो रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्टेटमेंट का लैंग्वेज चेंज कर दे रहे होंगे, बट ना भाई कोई क्वेश्चन है सेम मिल जा रहा है। मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाऊंगा जो उनसे रिपीट किया है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे 18 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है कि भारत ने 2016 रियो ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते थे, तो 2 पदक। उसके बाद पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति नहीं होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, ठीक है। ये भी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा 18 दिसंबर के। अगला कि लोरेंज वक्र क्या दर्शाता है, तो आय वितरण और आर्थिक असमानता। उसके बाद है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, तो आर्टिकल 44 में। ये भी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा है। अगला है कि ईद उल फितर का सम्मान किस पर होता है, तो रमज़ान के आखिरी दिन पर, ठीक है। रमज़ान का जो आखिरी दिन होता है उस पर मतलब इनका समापन हो जाता है। यही फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा है। अगला पूछा कि सत्तरीय डांस भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो असम का। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। और ये वाला क्वेश्चन भी कि ओडिशा नृत्य भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। नहीं, ये लिखा है ओडिसी नृत्य, ठीक है, ओडिसी, ये उड़ीसा नहीं है। ओडिसी नृत्य किसका शास्त्रीय नृत्य है, तो ओडिशा का। अगला पूछा है कि 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो 2 पदक जीते। आगे बढ़ते हैं। ये देखो अगला कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है, तो कृषि और सिंचाई, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर ये हो जाएगा। ये भी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला कि हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो प्रोफेसर असोम कुमार घोष है। ये भी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला पूछा कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 15 मार्च 1950 को। 18 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला पूछा है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल। ये भी देखो, ठीक है। अगला कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करते हैं। अगला पूछा है कि ईगल शब्द किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है। उसके बाद पंख डाउन कौन से खेल से संबंधित है, तो की हॉकी से। उसके बाद पूछा है कि किस संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। यही फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा है। यहाँ ना मैंने लिखा इसीलिए कि आपको ये पता चल जाए कि कौन सा शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगला है कि प्रधानमंत्री योजना में वित्त सहायता कैसे मिलती है, तो डीबीटी टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये भी फर्स्ट शिफ्ट का है। उसके बाद है कि उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2025 में राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल कौन थे, तो आनंदीबेन पटेल। उसके बाद पूछा कि फुटबॉल खेल में गेंद का कौन सी भाग बॉडी से टच नहीं करना चाहिए, जिससे फाउल का होता है, आपको पता ही होगा, तो वो हैंड का होता है। अगला कि 2026 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, तो 2 पदक। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा है। अगला देखिए ना मैथ का क्वेश्चन है। तो दोस्तों जब मैं मैथ का आपको कराऊंगा ना तो सारा मैं आपको उसी में करा दूंगा। ये 18 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। बाकी मैं आपको मैथ कराऊंगा तो मैथ का सारा एक ही में करवाऊंगा। अभी सिर्फ जीके जीएस और साइंस करते हैं। अब देखो यहाँ पर आ गया कि 19 दिसंबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, ठीक है, और फिर उसके बाद थर्ड शिफ्ट। तो सबसे पहले क्या बोला कि लोकसभा सदस्य की नियुक्ति आयु कितनी होती है, तो 25 वर्ष होती है। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला कि लास्य नृत्य कौन सी लास्य नृत्य शैली अपनी सुंदर और श्रेणी के विशेषता है, तो मोहिनीअट्टम है। अगला कि एशियाई खेल 2010 में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे, तो 14 स्वर्ण पदक। अगला पूछा कि एशियाई खेल 2010 के आयोजन किस शहर में किया गया था, तो चीन में किया गया था, ठीक है, जिसका गुआंग झाऊ, ठीक है, ये नाम था। अगला कि 1951 में नई दिल्ली में आयोजित पहले एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे, तो 15 जीते थे। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला पूछा कि छाऊ नृत्य मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों से संबंधित है, तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से। यही फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है।
अगला पूछा कि ASI की नियुक्ति कैसे की जाती है, तो ठीक है, तो ASI की नियुक्ति जो होता है ना, आप लोग इसका कमेंट करना, इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला पूछा कि IPL 2026 में ज़्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप किसने जीती थी, तो विराट कोहली ने, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। उसके बाद पूछा कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 में भारत बनाम पाकिस्तान का मैच किस डेट को हुआ था, तो 9 जून 2024 को। अगला कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अर्पित को उन्मूलन से संबंधित है, तो आर्टिकल 17। उसके बाद है कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। उसके बाद फुट नोट और एंड नोट की शॉर्टकी क्या होती है, तो ओल्ट प्लस कंट्रोल डी होती है, ठीक है। उसके बाद 2025 दोस्तों मैं आपको ना वो कंप्यूटर का भी कराऊंगा, ठीक है। अभी जीके का करा रहा, फिर उसके बाद कंप्यूटर या मैथ का कराऊंगा, फिर उसके बाद अगला कराऊंगा, ठीक है। तो ना मैं आपको जीके, मैथ और कंप्यूटर तीनों का मैं आज आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, एक ही वीडियो में सारा कुछ है। अगला है कि 2025 में किसकी 3 सभी जयंती मनाई जाती है, तो आलिया बाई होलकर, ठीक है, होलकर। अगला पूछा कि N% किस खेल से संबंधित है, तो चेस से संबंधित है। उसके बाद है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79 लिखा है, ठीक है। सत्र के निर्वाचन अध्यक्ष कौन है, तो फिलेमिन यांग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ना 20 जनवरी का आ गया, ठीक है दोस्तों। जो बीच में था ना, ये सारा ना मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। जो आए हुए सारे ये मैथ का क्वेश्चन है, तो मैं आपको ना वो एक वीडियो में मैथ का भी क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ जीके और साइंस का करवा रहा हूँ ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये देखो, ये सारा ना मैथ का आया हुआ क्वेश्चन है ये सारा, और इसमें कंप्यूटर भी है, तो ये सारा मैं आपको एक अलग से कराऊँगा, ठीक है। अगला बोला कि कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम के मैदान पर एक समय में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो 7 खिलाड़ी है। उसके बाद है कि प्लेंटी कॉर्नर शब्द किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। उसके बाद पूछा कि मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने बौद्ध धर्म का विस्तार बाहरी देशों में किया, तो सम्राट अशोक ने। उसके बाद कि 1951 के आर्थिक सुधार का प्राथमिक लक्ष्य क्या था, तो अर्थव्यवस्था को एक वैश्विक और प्रतिस्पर्धा, ठीक है। ये भी सेकंड शिफ्ट का है 20 दिसंबर के। अगला कि मौर्य प्रशासन में कंटक शोधन शब्द का क्या अर्थ है, तो आपराधिक न्यायालय। उसके बाद प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित हुए, तो 1951 में। कोलंबिया नृत्य शैली भारत के किस निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान। उसके बाद है कि विदेशी मुद्रा अधिनियम का स्थान किस अधिनियम से लिया गया था, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम से लिया गया है। अगला बोल रहा है कि ये देखो कि आत्मथामा पुस्तक के रचना मूल रूप से किस भाषा में किया गया है, तो डेयरी भाषा में। ये भी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला बोला कि कबड्डी का फादर किसे कहा जाता है, तो हरजीत बारा को। और क्या पता अगली शिफ्ट में क्रिकेट का भी आ जाए, ठीक है, तो आप लोग क्रिकेट का भी कर लेना, ठीक है। अगला कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो R.K. षणमुखम चेट्टी, ठीक है। पेल शब्द किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से। अगला कि अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक कौन था, तो औरंगजेब था। उसके बाद भारत की पहली महिला, ठीक है, कौन थी, ठीक है। भारत की पहली महिला कौन थी जो पैरा ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीती, तो ठीक है, इसका नाम है लिखारा। अगला कि जब RBI रेट बढ़ाता है तो वाणिज्यिक बैंकों की उधार लेकी लागत के पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो लागत बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करता है, तो विश्व बैंक समूह। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला कि अप्रैल तक RBI की रेपो दर क्या थी, तो 6% थी। उसके बाद है कि 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभांकर और टैगलाइन क्या था, तो गज सिन्हा, ठीक है। उसके बाद है कि शुभंकर लिखा हुआ है। उसके बाद है कि परीक्षण के दौरान रॉकेट के विरुद्ध कौन सा बल कार्य करता है, तो ग्रेविटी एंड वायु, ठीक है, प्रतिरोध।
उसके बाद है कि पृथ्वी और समुद्र के स्वामी चोल साम्राज्य का इतिहास नामक पुस्तक किसने के लेखक कौन है? तो अनिरुद्ध कनिसेट्टी। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन ये है ना, ये सारे कंप्यूटर क्वेश्चन है जो आया हुआ है, मतलब ये देखो, तो ये मैं आपको अलग से ये भी कराऊंगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार कोहिनूर हीरा सर्वप्रथम किस वंश के पास है? तो काकतीय वंश के पास है। अगला कि भारत में रोलिंग प्लान सिस्टम कब शुरू किया गया था और इसे कब लागू करने के समय मुख्य कारण क्या था? ठीक है, इसे लागू करने का मुख्य कारण क्या था? तो 1978 में नियोजन में लचीलायन और आने और राजनीति के कारण। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अगला कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? यह किन प्रमुख नदियों का संगम द्वारा निर्मित होता है? तो सुंदरबन डेल्टा और गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट का है। अगला पूछा कि 19 दिसंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारत के लोकपाल के न्यायालय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो दोस्तों अब मैं चाहता हूँ ना कि इसका आंसर ना आप लोग बार कमेंट में ज़रूर से बताना। ठीक है, जिसने भी यहाँ तक देखा है, तो मैं चाहता हूँ ना कि आप लोग इसका आंसर ज़रूर बताना। देखते हो आप में कितनों को पता है। अगला कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का मुख्य विषय क्या है? इसमें कौन कौन सी सूचियाँ शामिल हैं? तो सखियों या विभाजन, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है 19 दिसंबर के। अगला कि भारत के वर्तमान केंद्रीय दूरसंचार मंत्री और संचार मंत्रालय राज्य के मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य एम। ठीक है, अगला पूछा कि भारतीय संविधान में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में किस वर्ष मान्यता दी है? तो 2017 में। ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है 20 दिसंबर के। ठीक है, तो दोस्तों मैं तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग ना ये सारा खुद ही देखते रहना। ठीक है, कि कौन सा शिफ्ट का कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। अगला कि भारत में गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगला कि हाल ही में मार्च 2025 में मॉरिशस को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑफर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन किसे मिला? तो नरेंद्र मोदी जी को। उसके बाद है प्लेंटी कॉर्नर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित किए गए? तो 1951 में। उसको पूछा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 44 में। उसके बाद देखिए डीएनएस का फुल फॉर्म क्या था? डोमेन ड्रेन सिस्टम। ये कंप्यूटर का आ गया है। ठीक है, अगला पूछा कि विंध्याचल पर्वतमाला भौगोलिक रूप से किन दो प्रमुख भूभागों से जोड़ती है या उसके बीच एक विभाज्य रूप से कार्य करती है? तो उत्तर भारत एंड दक्षिणी भारत है। ठीक है, अगला कि दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो 10वीं में। ये भी सेकंड शिफ्ट का है। उसका बाद भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा होता है। ठीक है, सबसे ऊपरी होता है, निम्न होता है लोकसभा। अगला होता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। उसके बाद 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत में कहाँ आयोजित हुए थे? तो नई दिल्ली में। उसके बाद निम्नलिखित विकल्पों में से एक राज्य स्थल रुद्रराज है? तो हरियाणा। उसके बाद 1971 का पहला हॉकी विश्व कप फाइनल किस स्टेडियम स्थान पर खेला गया था? तो रियल क्लब डी पोलो ग्राउंड। ठीक है, ये भी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार वित्त आयोग की गठन की जाती है? तो 280 आर्टिकल 280। ये भी फर्स्ट शिफ्ट का है। अगला पूछा कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद समूह रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति। उसके बाद कि भारतीय संविधान सुरक्षा संहिता VNSS के किस कानून की जगह प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता? अगला कि संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो महात्मा गांधी नहीं थे। अगला पूछा कि दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब आ गया। अगला पूछा कि फाइबर ऑप्टिक्स के विकास में योगदान के लिए 2009 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो चार्ल्स के काओ। अगला कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर को। ठीक है, 1949 में अपनाया गया था। ये भी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला कि
स्वर्णिम अनुच्छेद कौन से हैं? तो ये है 19, 14, 21 आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल 14, 19, 21 है। ये भी 22 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला क्या बोल रहा कि आर्टिकल 77 में क्या है? तो भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार के कार्य संचालन। उसके बाद बोला कि प्रसिद्ध नृत्यांगना सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? तो कथक से। अगला कि जल्लीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। उत्तराखंड बनाने के बाद पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो सुरजीत सिंह बरनाला। अगला कि मेखला चादर किस भारतीय शास्त्र या लोक नृत्य को पारंपरिक पोशाक है? तो बिहू का। उसके बाद है अंत्योदय योजना के तहत एक सामान्य स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए कम से कम कितनी महिलाओं की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर होगा 5, ठीक है। 5 था, 10 था, 15 था, 20 था, ठीक है। तो ऐसा था, तो मेरे अनुसार इसका आंसर होगा 5। बाकी अगर ये गलत हो तो आप लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है, सिर्फ ये क्वेश्चन में। अगला कि ओलंपिक में पहला व्यक्ति भारतीय गोल्ड मेडल विजेता कौन था? तो अभिनव बिंद्रा, जो कि 2008 में। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला कि तैराकी में बैक स्ट्रोक का क्या अर्थ है? तो पीठ के बल तैरना। अगला देखो और पूछा हुआ है कि कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। उसके बाद लद्दाख का पहला उपराज्यपाल कौन थे? तो राधा कृष्णन माथुर, ठीक है। ये फर्स्ट शिफ्ट का है। अगला पूछा कि 2006 में ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? तो न्यूयॉर्क में हुई थी। किस वर्ष रुक्मणी देवी सार्वजनिक मंच पर पहली बार प्रदर्शन की थी? तो 1935 में। संविधान सभा में किसने भाग नहीं लिया? तो महात्मा गांधी ने। अगला कि 2009 में रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो वेंकटरामन कृष्णन, ठीक है। अगला बोला कि फुटबॉल गोल पोस्ट की साइज़ कितनी होती है? अगर चौड़ाई की बात करें तो 7.32 मीटर होती है और ऊंचाई की बात करें तो 2.44 मीटर होती है, ठीक है। अगला क्या पूछा कि शास्त्रीय नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित रखता है? तो असम से, ठीक है। अब दोस्तों देखो यही क्वेश्चन कितनी बार आ गया अभी ना, क्या बोलते हैं कि अभी 3 जनवरी वाले में भी ये क्वेश्चन आया है। बस ना शास्त्रीय नृत्य को अलग अलग से चेंज कर दे रहे, बाकी आंसर असम, कभी इसको क्वेश्चन बना दे रहे, कभी इसको क्वेश्चन बना दे रहे, लेकिन ना यही क्वेश्चन रहा है घुमा फिरा कर, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला कि डेविड सलाया को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार मिला था? तो प्लेक्स का, ठीक है। ये भी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला कि प्लेंटी कॉर्नर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। ग्लोबल एसोसिएशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी? 38वीं थी। ये भी सेकंड शिफ्ट का है। अगला पूछा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में किसके बारे में बताया गया है? तो कृषि और उत्पाद में सुधार के लिए है। अगला कि ब्रिक्स की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो रसिया में हुई थी। उसका लावड़ी नृत्य कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है। उसके बाद पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 के अनुसार ठीक है, भारत सरकार की सभा कार्यकारी कार्यवाहियाँ किसके नाम पर की जाती है? तो राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। ये भी सेकंड शिफ्ट का है। अगला कि जल्लीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1953 में राज्यसभा में किसका विरोध किया था? जिसका RSS ने भी विरोध किया था? तो हिंदू कोड बिल का। अगला कि लावणी नृत्य कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। आर्टिकल 77 में सिर्फ पूछा गया था कि क्या है, तो दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट करना आर्टिकल 77 में क्या था। अगला कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किस श्रेणी के लोगों के लिए चालू किया गया था? तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना प्रवासी मजदूरों और गरीब राशन कार्ड धारकों के लिए शुरू किया गया था। अगला पूछा कि कंप्यूटर में एक जगह से दूसरे जगह फाइल को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं? तो कॉपी या कट पेस्ट करके, ठीक है। सरकार के कार्य परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। दोस्तों आप लोग ना मैथ के लिए भी तैयार रहना और उसके कंप्यूटर के लिए भी तैयार रहना। आपको मैं वो सारा करा दूंगा कि आपका ना कोई डाउट रहे ना कि मैं क्वेश्चन कोई करके नहीं गया, ठीक है, पेपर के लिए।
आपने सारा क्वेश्चन करके जाना, ठीक है। अगर देखो रिपीट हो तो रहा है, ठीक है, ये तो कंफर्म है। तो दोस्तों आपको ना इतना हेल्प मिल जाएगा ना कि आप लोग काफ़ी अच्छा कर लोगे स्कोर पेपर में, अगर तुम सारा अगर करके जाते हो, याद कर लेते हो तो। अगला कि भीषण शुक्र पाकिस्तान के साथ युद्ध किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के मुख्य कारण से, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये फर्स्ट शिफ्ट का है। अगला पूछा कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। 2025 का FID वर्ल्ड कप शतरंज किसने जीता और वह किस देश से था, तो जोखिम सिरदारोव, ठीक है, इन्होंने जीते थे और वो उज्बेकिस्तान से थे। अगला पूछा कि स्केच के ओवर मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, तो प्रूफ होता है, ठीक है। ये देखो कंप्यूटर क्वेश्चन पूछा है, तो ये मैं आपको कराई दूंगा। सितंबर 2025 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण 13वें निदेशक बने, तो कणाद दास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखो मैंने आपको ना जो भी 22 दिसंबर तक जो भी क्वेश्चन आया हुआ था ना, ठीक है, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है, वो मैंने ना आपको सारा करवा दिया हूँ, मतलब 20 मिनट तक में। तो अभी 20-30 मिनट और लगेगा, जो कि आपको अगला करा दूंगा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो, ये था वो कॉपी, ठीक है, जिससे मैंने क्वेश्चन लिखे हुए थे, ठीक है, मतलब इसमें मैंने ना काफ़ी क्वेश्चन लिखे हुए थे, तो वो मैंने आपको करवा दिया हूँ। अब देखो आपको मैं, ये मेरा अगला कॉपी है, ठीक है, जो मैं आपको जैसे बोला था ना कि वो मेरा भर गया 18 से लेकर 22 तक वाले में। और ये देखो ये मेरा नंबर लगाया हूँ, ठीक है, जो कि इसमें बाकी के क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि 23 दिसंबर से स्टार्ट है। तो अभी हमने इसको स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों यार आप लोग थोड़ा सपोर्ट करना, ठीक है, अगर आपको मेहनत दिख रहा हो तो, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठ के ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद तो पता ही है कि नॉइस बहुत होता है, तो आपको डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगा, इसीलिए, ठीक है। एंड यहाँ तक जिसने भी देखा हो तो भाई ज़रूर से एक बार भाई मतलब, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा लिखना ताकि पता चल जाए कि हाँ भाई मैंने मतलब आपको वीडियो देखा है, ठीक है, आपका मतलब जो मेहनत की है उसको मैंने कम्प्लीटली देखा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि देखो 11 नवंबर 2024 को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली, तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने, ठीक है, ये भी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला पूछा है कि दोस्तों आप लोग ना, मैं फिर बोलता हूँ ना, यहाँ आप देखते रहना, ठीक है, यहाँ आप लोग देखते रहना कि ना मतलब कौन सा शिफ्ट का कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ये बार बार नहीं बोलूँगा, फिर इससे ज़्यादा मतलब टाइम लग जाएगा। इसलिए ना मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और आंसर आपको बता रहा हूँ कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है, अब आते दोबारा ले पे अपने कि गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो 24 नवंबर को। अगला पूछा कि गंधारी का पात्र किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप का एक लोकप्रिय विषय है, तो कथकली का। अगला पे पूछा कि 1951 के प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने किस श्रेणी के पदक सबसे अधिक जीते थे, तो कांस्य पदक। अगला कि जगन्नाथ मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य। उसके बाद मानव विकास सूचकांक HDI किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम। उसके बाद पूछा कि भारत में पहली सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप मेल कहाँ आयोजित की गई थी, तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। अगला पूछा कि नेशनल एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप किस तारीख को शुरू हुई, तो 10 जनवरी 2025 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या पूछा है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापन किसे माना जाता है, तो चंद्रगुप्त जी को। अगला कि भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 356 के तहत मानहानि के लिए अधिकतम सजा क्या है, तो 2 साल का कारावास है, ठीक है, 2 साल का कारावास है। मतलब ऐसा तो कोई ऑप्शन था तो उसके अनुसार ये ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ये आंसर हो जाएगा। अगला कि स्वतंत्र भारत ने सबसे पहले ओलंपिक में किसे खेल से स्वतंत्र भारत ने सबसे पहले ओलंपिक में किस खेल से कांस्य पदक जीता था, तो हॉकी से। अगला पूछा कि IPv6 एंट्रेंस में कितने बीट्स होते हैं, तो 128 बीट्स होते हैं। जगन्नाथ मंदिर पुरी किस राज्य से संबंधित है, तो उड़ीसा से। देखो यही क्वेश्चन है, कितना घुमा के पूछा जा रहा है, ठीक है। अभी देखो क्या पूछा कि जगन्नाथ मंदिर में कौन सा नृत्य दिखाया जाता है। फिर अगला पूछा कि जगन्नाथ पुरी मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में। तो वही बात है ना कि क्वेश्चन आपको ना समझ आना चाहिए कि कैसे कैसे पूछ रहा है, ठीक है।
अगला कि बेहदी नखलम किस राज्य का एक प्रमुख पारंपरिक नृत्य है? तो मेघालय का है। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट का ये भी है। द शेडो लाइन्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष है। अगला पूछा कि गीतांजलि श्री को किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2022 में। ठीक है, अगला बोल रहा कि देव पार्वती और भगवान शिव के पूर्ण मिलन को समर्पित कौन सा हिंदू त्यौहार एवं जिसे महिलाओं खुद के लिए व्रत और प्रार्थना करती है? तो हरियाली तीज का। ठीक है, भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। और अगला पूछ रहा है कि राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताना। ठीक है, और ना मेरे को आंसर ऐसे बताना है कि 23 दिसंबर सेकंड शिफ्ट इतना बज के इतना मिनट पर। ठीक है, ये क्वेश्चन था और इसका आंसर ये है। ठीक है, आप लोग ऐसे बताना। अगला बोला कि 2025 FID विश्व कप FID वर्ल्ड कप का पदक किसने जीता, कहाँ से? ठीक है, तो देखो ये FID वाला जो था ना, ये पहले भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, और देखो इसमें भी ये आया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर है जावोखिर सिंद्रार। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंद्रावर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। उसके बाद पूछा कि गंधारी का पात्र किस शास्त्रीय नृत्य रूप का एक लोकप्रिय विषय है? तो कथकली का। थोड़ा ब्राइटनेस करते हैं, लो दिख रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि श्री गुरु अर्जन देव जी की याद में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो शहीद का दिन मनाया जाता है। ठीक है, अगला कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के जी के द्वारा। उसके बाद है कि इसरो ने PSLV CC-21 रॉकेट के माध्यम से EOSO-9 ठीक है मिशन को किस दिन लॉन्च किया गया था? तो 18 मई 2025 को। उसके बाद के भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो 20 अध्याय हैं और 358 धाराएं हैं। उसके बाद बोला कि कौन सा नृत्य धुंधरू पहनकर घुंघरू पहनकर किया जाता है? तो देखो ऑप्शन के अनुसार मतलब ना काफ़ी कोई एक इनमें से कोई एक था। ठीक है, कि हाँ ये इसका आंसर हो जाएगा, बाकी मैंने सारे लिख दिया हूँ। ठीक है, कथक जो जिस चीज़ में घुंघरू पहन के किया जाता है, अगर आप में आए तो आप लोग इसे कर सकते हो। कथक, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी मोहिनीअट्टम। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ अगला बोल रहा है कि खो खो 2025 से खेल कहाँ हुआ था? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर मेरे ख्याल से नई दिल्ली था। ठीक है, बाकी आप लोग ने एक बार कमेंट जरूर से करके बताने इसका आंसर क्या था। ठीक है, मेरे अनुसार शायद इसका नई दिल्ली था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1966 से 1969 तक की योजना को क्या कहा जाता है? तो प्लेन हॉलीडे या योजना वैशाख या जीरो योजना। ठीक है, तो उसमें ना ये था कि योजना अवकाश था शायद ऑप्शन, तो ना इसका मतलब पेपर में ये वाला था, लेकिन मैंने ना दोनों लिख दिया हूँ। उसके बाद है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। देखो ये भी फिर से रिपीट किया है, पंचवर्षीय वाला भी फिर से रिपीट किया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस क्षेत्र पर था? तो कृषि पर था। ठीक है, फिर अगला पूछा कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का तत्कालिक उत्तराधिकारी कौन बना? तो रुकनुद्दीन फिरोज, जिसको रुकनुद्दीन फिरोज ऐसे लिखा गया। ठीक है, उसके बाद बोला कि 11 नवंबर 2024 को भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने। उसके बाद PM किसान 19 किस्त लागू करते समय उनके साथ कौन से केंद्रीय मंत्री थे? तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। अगर कृषि के थे तो ये थे, और MSMI तो के थे तो जीतन राम मांझी, और अगर मत्स्य पालन मंत्री थे तो लंदन सी। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला बोला कि फरवरी 2025 में आयोजित हरियाणा की 15वीं विधानसभा के निर्वाचित विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन है? तो ओम बिरला। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 24 नवंबर को मनाया जाता है। अगला पूछा कि
38वें राष्ट्रीय खेलों की निश्चित अवधि क्या है? तो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 है। अगला पूछा कि अल बुरूनी द्वारा रचित किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? तो अरबी भाषा में। यह भी सेकंड शिफ्ट का है। अगला कि अवायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन से होते हैं? ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट बताने। साइंस का आ गया एक। अगला कि सदीर अट्टम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो भारतनाट्यम। उसके बाद पूछा कि 19वीं किस्त में कौन से यूनियन मिनिस्टर ने भाग लिया था? तो शिवराज सिंह चौहान ने। यही फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला पूछा कि आईपीसी का बदल कर क्या नाम रख दिया गया था? तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस है। ठीक है भाई, बीएनएस से ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग ने इसका जितना भी क्वेश्चन बनता है ना आप लोग जरूर देख के जाना है। अगला कि खमीर में कौन सी गैस होती है? तो CO2 होती है। पहला खो खो विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, उसके बाद है मृत्युंजय उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो शिवाजी सावंत के द्वारा। ये देखो 23 दिसंबर का फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, बट ये आया हुआ है। अगला कि हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो नायब सिंह सैनी। अनुच्छेद 123 में क्या लिखा गया था? तो आपको ये जरूर कमेंट करके बताना है। उसके बाद है 2021 जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है? तो बिहार में पाई जाती है। उसके बाद है 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे मनाया गया है? तो अरविंद पनगड़िया। ठीक है, उसके बाद है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? तो भारी उद्योग और औद्योगिकरण। उसके बाद है कि गुरु बिपिन सिंह मुख्य रूप से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़े हैं? तो मणिपुरी। उसका पूछा कि वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो हर्षवर्धन अग्रवाल। ये भी देखो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद कि भारत के लिए रणनीतिक महोत्सव रखने वाला चौहार बंदरगाह किस जल निकाय में स्थित है? तो ओमान की खाड़ी में। अगला देखो ये 23 दिसंबर का। देखो ये जो था ना, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आया था सारा। ठीक है, ये देखो फर्स्ट शिफ्ट का था सारा। इसमें मतलब कुछ सेकंड शिफ्ट का भी, कुछ थर्ड शिफ्ट का भी ऐड हो गया। बाकी ये देखो ये सारा सेकंड शिफ्ट का 23 दिसंबर का ही। ठीक है, मतलब ना ये फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट सारा मैं आपको जितना भी मतलब हुआ सारा मैंने आपको करवा दिया। ये देखो मतलब इसमें ना फर्स्ट सेकंड शिफ्ट ना इसमें ऐड हो गया है, बाकी अलग से नहीं कर पाया मैं। ये देखो ये सारा सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये 23 दिसंबर का ही। अभी बारी आता है कि सारा थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब ये देखो थोड़ा यार धुंधला हो रहा। हाँ हो गया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि फ्लेमिंग महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। ये देखो थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला पूछा कि जयपुर और उत्तर प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक है। उसके बाद है कि तमस रचना के रचयिता कौन है? तो भीष्म सानी है। स्पेयर शब्द किससे संबंधित है? तो बॉलिंग से संबंधित है। उसके बाद सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। उसके बाद 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 किसने प्रस्तुत किया? तो निर्मला सीतारमण। ये भी थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला कि प्रसिद्ध चीनी यात्री खाद्यान्न किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, उसके बाद है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के वर्तमान सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अजीत कुमार मोहती है। ठीक है, उसके बाद है कि प्रसिद्ध होमिम महोत्सव भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो लद्दाख में। ये भी थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। उसके बाद पूछा गया कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। अगला पूछा कि 2007 में 33वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो गुवाहाटी असम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका था कि लिंग आधारित चयन को रोकना। उसका पूछा गया था कि अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है, तो ये देखो ये सारा 23 दिसंबर का मैंने आपको करवा दिया हूँ।
अब बारी आता है 24 का। अब ये देखो 24 का फर्स्ट शिफ्ट सारा स्टार्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया था, तो 2014 में दिया गया था। उसके बाद है कि गौरमार्य नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। उसके बाद है कि खुदीराम बोस को कितनी उम्र में फांसी दी गई थी, तो 18 साल में दी गई थी। उसके बाद है कि सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, तो हेन सांग ने। उसके बाद है कि कलपक्कम परमाणु संयंत्र किस राज्य में संबंधित है, तो तमिलनाडु में। उसके बाद पूछा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य बनाने या मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति देता है, तो आर्टिकल 3 में। उसके बाद है कि पाल वंश का संस्थापक कौन है, तो गोपाल है। ये क्वेश्चन में दोस्तों बहुत बार रिपीट करा है, ठीक है। और ये तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि शास्त्रीय किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो असम का। ये क्वेश्चन तो भाई हर शिफ्ट में रिपीट कर रहा है मेरे अनुसार, जितना भी मैंने अभी तक देखा हूँ। कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र क्या था, तो तीव्र औद्योगिकरण। अगला क्वेश्चन पूछा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 के तहत किसकी गारंटी दी गई थी, तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण। कि भारत में 1966 से 1969 के बीच योजना अवकाश घोषित कर वार्षिक योजना चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारत चीन युद्ध, ठीक है, सूखा, ठीक है। क्या नहीं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में 1966 से 1969 के बीच योजना अवकाश घोषित कर वार्षिक योजना चलाने के मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देखो इसका मतलब यही था ना कि देखो भारत और चीन का युद्ध हुआ था, ठीक है, और इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, और इससे मतलब होने से बहुत ज़्यादा सूखा भूखमरी आ गया था, तो वो इसके लिए हुआ था। अगले क्या बोला कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। उसका कि भारत के वर्तमान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह है। कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर वी नारायण। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि 1950 में योजना आयोग के प्रभाव कौन संभाला है, तो दोस्तों आप लोग इसका भी आंसर कमेंट में जरूर से बताना, ठीक है। वैसे ही बताना कि ये शिफ्ट में क्वेश्चन है, इतने बच के इतने मिनट में आपने ये क्वेश्चन पूछा और इसका आंसर ये होगा। अगला पूछा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 61 में। ब्रिक्स सदस्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है, तो ब्राज़ील करता है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो और भी कुछ फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है कि क्या लिखा, माय भारतीय कानून के संदर्भ में BSA का पूर्ण रूप क्या, तो भारतीय, ये लिखा साख्या अधिनियम। उसको थोड़ा गलत दर्द करने लग गया बोलते बोलते, लगातार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 40 मिनट तक लगभग हो गया है, लेकिन मैं आपको पूरा भाई करवा के रहूँगा, ठीक है, छोड़ूंगा नहीं कुछ भी। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, तो आर्टिकल 85 के द्वारा। उसके बाद बात है कि 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ, तो उत्तराखंड में। उसके बाद है कि द्वितीय ईसा पूर्व शताब्दी में मौर्य काल के दौरान कौन सी कला प्रसिद्ध थी, तो गुफा निर्माण संस्थापक कला। अगला पूछा कि गोपाल राजवंश का संस्थापक कौन है, तो गोपाल है। देख रहे नहीं, ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट कर गया है। अभी तो दोस्तों काफी सारा यार, अभी 24 का ही नहीं अभी खत्म हो रहा, तो 25 पे कैसे जाए, ठीक है। उसके बाद है कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी, तो 115वीं थी। ये भी 24 का ही क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए खुदीराम बोस को जब फांसी दी गई थी तब उनकी आयु क्या थी, तो 18 साल थी। राणा सांग और इब्राहिम लोदी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो क्षेत्रीय विस्तार और राजनीति के। उसके बाद है कि खो खो के खेल में बाइपेड शब्द का क्या मतलब होता है, तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर जरूर से कमेंट में बताना, ठीक है। राजा महाबली की घर वापसी के सम्मान में केरल का कौन सा प्रमुख फसल उत्सव मनाया जाता है, तो ओणम का। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो औद्योगिकरण। इसका मतलब है कि विशेषकर भारी और बुनियादी उद्योगों पर जोर। उसके बाद है कि
सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला? 2024 में, 14 में, ठीक है। ये भी देखो रिपीट हुआ है कि आईपीसी की धारा 1949 1499 किससे संबंधित है? देखो मैंने एकदम ही गलत बोल दिया था इसको, ठीक है। 1400 भी नहीं, 499 लिखा हुआ है। तो अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। उसके बाद अगला बोल रहा है कि पीटी भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब मिला था? तो 2008 में। विकसित भारत विल्थोन 2025 में ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? तो गुप्त कैप्टन शुभांकर शुक्ला को। हालांकि पोषण 2.0 योजना के तहत मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया था? तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को। अगला कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 24 नवंबर से 25 दिसंबर तक। अगला कि सागौन के पेड़ कैसे उष्णकटिबंधीय वन में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा था? ठीक है, तो 2047 तक रखा है। उसके बाद किस भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो निर्वाचन मंडल के द्वारा। 1991 में लागू एलपीजी नीति का पूरा नाम क्या था? निजीकरण और वैश्वीकरण। ये भी कितना सारा क्वेश्चन है, मुझे खुद नहीं पता लग रहा है, मैं भाई थक गया बोलते बोलते हैं। अब ये कि हिमाचल पर्वत और उनके पत्थरों में विश्व में कौन सी बात है? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर से बताना। अगला क्वेश्चन की चौथी पंचवर्षीय योजना का कारण क्या था? तो उद्देश्य धन के केंद्रीकरण को रोकना, स्थिरता के साथ विकास हासिल करना, आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ना। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। भगवान सूर्य की पूजा किससे संबंधित है? तो छठ पूजा से संबंधित है। तो विधानसभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगले के 2025 में एशियाई युवा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 48 मेडल्स। अगले की आर्टिकल 75 में क्या है? तो दोस्तों आप कमेंट कर जरूर बताना। ठीक है, नोबेल प्राइज 2025 में किस बुक के लिए दिया गया था? तो एनी एनोक्स के। अगला पूछा कि किस कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल रही? तो भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, ठीक है, भूखमरी। देखो ये क्वेश्चन भी मतलब वही क्वेश्चन उसी शिफ्ट में कई बार रिपीट, जैसे मान लो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आ गया तो वही क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में भी आ जा रहा है, ऐसे काफ़ी रिपीट कर जा रहा है। और आज जैसे कि आज है मान लो कि 18 दिसंबर है, कई दिख रहा है कि 19 वाले में नहीं आ रहा, 20 वाले में नहीं आ रहा, कितने में आ जा रहा है कि 22 वाले में आ जा रहा है वो क्वेश्चन, तो ऐसे आ रहा है। अगला कि जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश दिवस में किसने संबोधित किया था? तो योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल ने। अशोक के स्तंभ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धार्मिकता का प्रचार। और उसके बाद है सगुन किस प्रकार का वृक्ष है? तो सगुन जिसको हम सौगान बोलते हैं, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 240 में। शांति सूचकांक के प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो आइसलैंड है। इसके बाद खुदीराम बोस के ऊपर कौन सा प्रसिद्ध गीत लिखा गया था? तो एक बार विदाई दे माँ धुरे आसी। ठीक है, सीआईएसएफ की पहली महिला डीजी कौन है? तो नीना सिंह है। सीएजी 21 नवंबर 2024 को कौन बने? तो संजय मूर्ति। ठीक है, अलग GS2V F-15 कौन सी नंबर की रॉकेट है? तो 15वीं। उसके बाद अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कौन सा हाई कोर्ट किस आर्टिकल में है? तो 231 में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य। सम्राट की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त ने। CRPC की जगह
नए कानून कौन सा है, तो BNSS, ठीक है। पुराने कानून के मुकाबले नए BNS में विद्रोह किसे माना गया है, तो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जोड़ना। उसके बाद है कि इसरो के किस मिशन से शुभंकर शुक्ला जुड़े हैं, तो गगनयान। अगला क्वेश्चन है कि जूते खून, ठीक है, जूते खून लगे किस प्रकार का साक्ष्य होते हैं, तो भौतिक साक्ष्य होते हैं। जूते पर खून लगना, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रखा था, ठीक है। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो कुछ मैथ के भी क्वेश्चन हैं बहुत सारे, ये मैं आपको सारे करवा दूंगा, ठीक है। अब ये देखो कुछ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आगे आ चुके हैं, तो मैं आपको ना अलग अलग वीडियो में सारे एक साथ करवा दूंगा। अलग क्वेश्चन देखो 26 जनवरी का पूछा हुआ है कि हरियाणा 25 को तो छुट्टी था, 21 को भी छुट्टी था, ठीक है। अब 26 की बारी आ गया कि हरियाणा के गवर्नर वर्तमान में कौन है, तो अमित कुमार घोष है। आर्टिकल 19 में क्या बोलता है कि स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित भारतीय जूट उद्योग मुख्यतः किस नदी के तट पर है, तो हुगली नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं बनता है, तो हिपेरिन के वजह से। अगला कि ICC T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देशों में किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इसे कमेंट करके जरूर बताना, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था करंट का। उसके बाद है कि MS वर्ड में MS एक्सेल में Ctrl+S शॉर्टकी का उपयोग क्यों होता है, तो फाइंड और रिप्लेस के लिए। अगला पूछा कि बैंकिंग और परिवहन अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला पूछा कि जो BR अम्बेडकर के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है, तो आर्टिकल 32 को। उसके बाद है कि राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन राजस्थान के किस जिले में है, तो चित्तौड़गढ़ के। उसके बाद है कि मंगलकुली त्यौहार होली के रूप में मनाते हैं कहाँ पर, उड़ीसा में। 1935 में अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये फर्स्ट पेपर क्वेश्चन है। उसके बाद है कि नागार्जुन सागर डैम किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। आर्टिकल 42 में क्या पूछा गया, तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताना। उसके बाद ना आप आर्टिकल 29 का ही बताना साथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राणा सांग और इब्राहिम लोदी के बीच क्या मुठभेड़ था, तो क्षेत्रीय विस्तार और राजनीतिक, ठीक है, विचर्स में। अगला कि पाल वंश का संस्थापक कौन है, तो गोपाल है। ये क्वेश्चन तो भाई छा जा रहा है, ठीक है, गोपाल वाला। अगला क्वेश्चन पूछा कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही, तो 1951 से 56 तक। उसके बाद है कि 22 जनवरी 2025 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ के समारोह का अनावरण किसने किया, तो अपूर्णा देवी है। देखो ये फिर रिपीट कराएं। अगला कि चोल साम्राज्य का वार्षिक संस्थापन किसे माना जाता है, विजय यादव चोल को, ये भी रिपीट किया है। अगला कि IPC का निर्माण किसने किया है, तो लॉर्ड थॉमस बैंक्टिंग, ये भी रिपीट किया है। अगला कि थार मरुस्थल की विशेषता क्या है, तो रीढ़ के टिल्ले, ये अलग है, ठीक है। उसके बाद कि भारत का दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टान से मिलकर बनी है, तो बेसोल्ट से। अगला दोस्तों आ गया कि सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो करते हैं कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो 1929 दिसंबर को। भारत के चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, गणेश कुमार है। रिपीट कर रहा दोस्तों ये बार बार। अगला कि गुप्त, नीचे वाला भी रिपीट किया गया है कि गुप्त काल में बुद्ध की, एक मिनट यार, थोड़ा पता है थक गया हूँ ना मैं बोल बोल के। बढ़ते हैं कि गुप्त काल में बुद्ध की खड़ी हुई मूर्ति किस मुद्रा में होती थी, तो अभय मुद्रा में। उसके बाद के भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा। बिहू किस राज्य से संबंधित है, तो असम के। टिकार किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो क्षत्रिय से। एशियाई खेल 1951 में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे, तो 15 या 16। ये आप उन्हें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। 15 जीते कि 16 जीते थे, ये मेरे को डाउट है, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। ये भारत का पिकासो किसे कहा जाता है, तो MF हुसैन को। लद्दाख के वर्तमान उप राज्यपाल कौन है, तो कविंदर गुप्ता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा कि कुक्का आंदोलन की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों इसका भी आप बताना। अगला क्वेश्चन पूछा कि सरोद सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, तो उस्ताद अमजद अली खान को। छावनी नृत्य भारत में किन राज्यों से संबंधित है, तो झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तो आर्टिकल 32 को। अगला पूछा कि गौतम बुद्ध की विशेष शिक्षाएं और उपदेश किस पिटक में संकलित है, तो सूत पिटक में। उसके बाद है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के दौरान वार्षिक विकास दर क्या थी, तो 6% थी। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है। अगला कि वाइड बॉल किसे कहा कहते हैं, तो क्रिकेट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता कि ये इंडिका लिखा है, ठीक है। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगा स्नीज है। उसके बाद कि कोका कोला कंपनी का भारत में आना किससे संबंधित है, तो वैश्वीकरण से। उसका पूछा कि स्वदेश 2.0 किस मंत्रालय से संबंधित है, तो संस्कृति मंत्रालय से। अगला कि एलोरा की गुफा किससे संबंधित है, तो बौद्ध जैन और हिंदू धर्म से। निम्नलिखित में से कंटीला वृक्ष कौन सा है, तो खिचड़ी है। उसके बाद किस औद्योगिक नीति अर्थव्यवस्था को समझाया गया है, तो 1991 से औद्योगिक नीति। अगले देखो थर्ड शिफ्ट का आगे 26 दिसंबर के कि हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का गैस वायुमंडल में सबसे बड़ा है, तो बृहस्पति का, ठीक है। मैंने गलत बोल दिया। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का गैस वायुमंडल में सबसे बड़ा, तो बृहस्पति का, ठीक है। अगला कि ध्यान विधायक किस अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 110 में। इसरो द्वारा CMS 03 नेविगेशन उपग्रह को ठीक से लॉन्च करने के लिए किसका उपयोग किया गया था, तो LVM 3M5 का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा कि मेकांग नदी कितने देशों से होकर बहती है, तो 6 देशों से होकर बहती है। अगला पूछा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो पहला हुआ था 1969 में, दूसरा हुआ था 1980 में। अगला क्वेश्चन पूछा कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना होता है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर होता है, अगर ऐसे में पूछ दे। बाकी अगर वैसे में पूछे पूरा, तो 32,87,263, ठीक है। एग्जैक्ट डाटा ये है भाई लोग। यहाँ तो भाई जिसने भी देखा है ना, ठीक है, तो भाई एक बार ना ये वाला आंसर जरूर से, ये वाला क्वेश्चन जरूर से लिखना कि ना मैंने यहाँ तक भाई जरूर देखा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भाई जरूर से लिखने से पता चल जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है, तो RK नारायण है। अलग ही पतंग फेस्टिवल किस त्यौहार में मनाया जाता है, तो मकर संक्रांति। अगला क्वेश्चन पूछा कि विश्व में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कौन सी है, तो जामनगर रिफाइनरी। अगला के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, तो कोंगो तट कहते हैं। उसके बाद है कि एशिया की महानदी मेकांग किस नदी से होकर बहती है, तो मलेशिया से। चोक मुद्रा किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो ओडिसी से। यायो सांग त्यौहार का मणिपुर में क्या कहा जाता है, तो रंगों का त्यौहार कहा जाता है। शीतकालीन ओलंपिक में भारत ने कब भाग लिया था, तो 1964 में लिया था। भूटान आंदोलन कब हुआ था, तो 1951 में। भारत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारी को बदलने या उसकी शक्तियों का विस्तार करने या हटाने की शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास है। IPC का निर्माण किसने किया था, ये दोस्तों आप कमेंट में बताना। लाहौर का अधिवेशन कब हुआ था, ठीक है। दोस्तों जरूर बताना कमेंट में। बाकी अभी देखो 27 का भी रह गया, 27 का भी अभी काफ़ी रह गया, ठीक है। मतलब अभी रह गया भाई, अभी लगभग भाई मेरे हिसाब से तो यार अभी रह गया, ठीक है। लेकिन मैं आपको कंप्लीट करा दूँगा अगले 10 से 15 मिनट में, देखता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि 20 मिनट भी लग जाए, बट आपको मैं सारा कंप्लीट करा दूँगा। अगला क्वेश्चन पूछा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कि भगवान मारुगन के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो यासपूसम, ठीक है। अगला कि ओलंपिक गेम्स में भारत ने सबसे ज़्यादा
पदक किसमें जीते? तो दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर बताना। अगला क्वेश्चन वो है कि गबन गोदाम किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन है कि गणेश चतुर्थी एक से एक दिन पहले कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो गौरी पूजा या हरितालिका पूजा। अगला क्वेश्चन पूछा कि 1952 में कुश्ती का पदक किसने जीता था? तो खासबा दादा साहेब जाधव ने। अगला क्वेश्चन पूछा कि PSLV C61 प्रक्षेपण यान किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसरो द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा कि 1991 के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में NEP का पूरा नाम क्या है? तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अगला क्वेश्चन पूछा कि तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल के प्रमुख नृत्य कौन से? तो भारतनाट्यम, छाऊ है। और कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? तो गुजरात में है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा व राज्यसभा। भारत के चुनाव उद्योग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो चीफ इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। मार्च 2025 में SBI भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के चेयरमैन कौन थे? तो तुहित कांत पांडे थे। अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में किसी रो को कॉलम। दोस्तों ये कंप्यूटर का मैं आपको अलग से करा दूंगा, ठीक है। अभी जो मतलब GK GS का कंप्यूटर साइंस का चल रहा है वो पढ़ते हैं अभी। 2025 में खो खो खेल में कौन सा राज्य पहले स्थान पर था? तो महाराष्ट्र था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्रम्बे, मुंबई में। करगम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। भारत के दक्षिणी भाग में कौन सा सागर स्थित है? तो हिंद महासागर है। अगला क्वेश्चन है कि 1988 में बना ग्रह कौन सा वैज्ञानिक निकाय है? तो IPCC, ठीक है। महाल नोबिस मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और उपवन किसे कहते हैं? तो छोटा मन को उपवन कहते हैं। उसके बाद ये हीरा पर चमकदार पॉलिश कहाँ की जाती है? तो सूरत में। ज़्यादा कथाएं किस भाषा में लिखी गई थी? तो पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन कि 17वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचवर्षीय राज्य व्यवस्था से। केगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अचानक साइकिल का टायर फट जाता है तो कौन सी क्रिया होती है? जरूर से आप कमेंट करना। छठी पंचवर्षीय योजना में ट्राइसम कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ग्रामीण युवाओं के रोजगार से। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में राज्यसभा का कितना बहुमत चाहिए? तो 2/3। अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम के मंदिर किस शासक ने बताया? तो नरसिंहवर्मन प्रथम। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? तो पाली थी। अगला क्वेश्चन है कि एक गायन शैली का उदाहरण क्या है? तो ध्रुपद है। सबसे तेज उपग्रह कौन सा है? तो पार्क सोलर प्रोब है। अगला क्वेश्चन पूछा कि कर्नाटक की किस राज्य का हिस्सा है? तो दक्षिणी भारत का। अगला क्वेश्चन किस खेल का संबंध ओलंपिक से है? तो हॉकी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा कि एशिया का डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है? तो चेन्नई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो महाल नोबिस मॉडल पर। अगला क्वेश्चन पूछा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रोजगार को बढ़ाना। वेब ब्राउजर क्या है? तो दोस्तों ये जो कंप्यूटर का मैं आपको अलग से करा दूंगा, ठीक है। हिंदुस्तानी संगीत का संबंध किस गायन शैली से? तो ख्याल से है, ठीक है। अगला कि ये देखो अंतर राज्य संबंध संविधान किसे आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 63 से या 62 में, आप लोग कमेंट करना। महाबलीपुरम मंदिर किस वंश ने बनवाया था? तो पल्लव वंश ने। अगला क्वेश्चन है 27 दिसंबर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया अब है 27 दिसंबर का, मतलब 27 दिसंबर का ही है और ये 3rd शिफ्ट का आ गया, ठीक है। कि भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? तो रेखा गुप्ता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गंगा नदी, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर से बताना, ठीक है। ये 3rd शिफ्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में PM विश्वकर्मा योजना के कितने लाभार्थियों को विशेष अतिथि के रूप में शामिल आमंत्रित किया गया था? तो 200। अगला क्वेश्चन पूछा कि
राउरकेला और भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना से। अगला क्वेश्चन की ब्लॉक को पोस्टम को प्रदर्शित करने के लिए किस क्रम का उपयोग किया जाता है? तो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगला कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट। तेंदुआ कैपिटल के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश। दोस्तों अभी ना 1 घंटा से ऊपर का वीडियो अभी बन रहा है, ठीक है, मतलब 1 घंटा मेरे को एग्जैक्ट हो गया पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है भाई, जो भी यहाँ तक हो भाई ज़रूर से बताना कि ठीक है इतने मिनट पे ये क्वेश्चन था भाई, मैंने यहाँ तक ज़रूर देखा है, ताकि अगला यार मैं साइंस के मैथ के कराऊँ तो तभी मज़ा आता ना भाई कराने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि 1990 के राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने। बंजार जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो फाग है। पीटा के चेयरमैन कौन है? तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री है। कर्नाटक नृत्य में कितनी ताल होती है? तो 35। राष्ट्रीय खेल किस वर्ष आयोजित हुए थे नहीं हुए थे? तो 1991 में। पृथ्वी में आंतरिक ऊष्मा किससे उत्पन्न होती है? तो रेडियोधर्मी तत्व के विघटन से। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद में केंद्रीय बजट कौन पेश करता है? तो वित्त मंत्री। बलुआ पत्थर से निर्मित मंदिर का निर्माण किस काल में बनाया जाता है? तो गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है कि पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो हरिसेन है। ठीक है, ये देखो हम कुछ मैथ के भी क्वेश्चन आ गए। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग मैथ में ये कमेंट करना कि मतलब आपको साथ साथ में मैं सोल्यूशन करके बताऊं या आपको डायरेक्ट आंसर बता दूं। मेरे हिसाब से ना भाई साथ साथ में सोल्यूशन बताऊंगा वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ऐसे मतलब क्वेश्चन ये आंसर ऐसे बताते हैं उसमें अच्छा भी नहीं लगता। ठीक है, तो मेरे हिसाब से भाई साथ साथ में सोल्यूशन बताऊँ तो वो ज़्यादा सही लगता है। बाकी आप लोग एक बार कमेंट कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन पूछा कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की जाती है? तो ओनली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। भारत में पहली खो खो चैंपियनशिप 2025 में कब आयोजित हुई? तो 2025 जनवरी। CISF के वर्तमान महानिदेशक कौन थे? तो नीना सिंह है। अगला की रीड रिसिप्ट किससे संबंधित है? ईमेल से ये आपको करवाई दूंगा। ठीक है, जब कंप्यूटर कराऊंगा। तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो पंचम योजना। PM युवा 3.0 योजना में कितने वर्ष तक के लोगों को प्रोत्साहन दिया था? ठीक है, तो 30 साल के। अगला कि एक ठोस अंगों को पिलाकर कितनी गेंद बनाई जा सकती है? तो एक। डाटा सेव, ठीक है, ये तो मैं आपको ये करवा ही दूंगा। अगला क्वेश्चन पूछा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोर शब्द किन व्यक्तियों के लिए उपयोग किया गया था? तो 10 से 18 या 10 से 19 भाई कमेंट जरूर से करना यार। ठीक है, अगला कि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 10 क्वेश्चन के आसपास आपको बोला होगा कि इसका आंसर बताना। ठीक है, बाकी तो मैंने आपको सब बता ही दिया। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी प्रणाली पर स्थित है? तो हुगली नदी पर। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो उर्जित पटेल को। अगला क्वेश्चन पूछा कि वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुके पुरस्कार किस पुस्तक ने जीती? तो रेज समाधि। ठीक है, और PM विश्वकर्मा योजना में कितने मुख्य रूप से उद्योग शामिल है? तो 18। 1991 के आर्थिक संकट के दौरान IMF के पास क्या गिरवी रखा गया था? तो स्वर्ण रखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि गीतांजलि के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। उसके बाद है कि हॉकी के गोल पोस्ट की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों मैंने आपको पिछले मतलब अभी पहले सीट में क्वेश्चन आया था। ठीक है, रिपीट किया गया, तो आप लोग इसका आंसर जरूर बताना। मैंने आपको बताया था, लंबाई चौड़ाई दोनों बताया था। 1969 में बैंकों की राष्ट्रीयकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थे। दक्कन के पठार में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो
आई थिंक काली मिट्टी पाई जाती है मेरे हिसाब से, बाकी एक बार आप लोग कमेंट कर देना। एनएससी का मुख्यालय कहाँ था? मुंबई में। भारत का कौन सा शहर है? अगला क्वेश्चन के भारत का कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद है। अगला क्वेश्चन के अकबर के चित्तौड़गढ़ पर किस वर्ष में कब्जा किया गया था? तो 1568 में। अगला क्वेश्चन के 1 अक्टूबर 2025 में से नए कार्यकाल के लिए भारत के महान्यायवादी के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों आप लोग आंसर इसका जरूर कमेंट में बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दोस्तों देखो आगे का क्वेश्चन का ना मैं पार्ट 2 आपको ना प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा। अभी ना गाना बजने लग गया, ठीक है, जहाँ मैं रहता हूँ, तो ना अभी डर मतलब गाने में हम कर नहीं सकते ना, ठीक है। पार्ट 2 में आपको सारा करवा दूंगा, या मैं आपको PDF में दे दूंगा सारा क्वेश्चन, आप ज़रूर से कर लेना, ठीक है। तब तक मिलते हैं हम कंप्यूटर के सेशन में या फिर मैथ के सेशन में। तब तक के लिए भाई ज़रूर से आप लोग सपोर्ट करना, ठीक है। कंप्यूटर के लिए मिलता हूँ मैं, और मैथ के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय।